नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं मेघा सिन्हा। आज के प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। अपने शहर के प्रमुख खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। 29 नवंबर 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह पुलिस ने एक बड़ी साइबर ठगी का पर्दाफाश किया। पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी पटना से खरीदारी कर स्कॉर्पियो वाहन से गिरिडीह गांडी होती हुई जामताड़ा जा रहे हैं। इस पर पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक अपराधी फरार हो गया है। पकड़े गए आरोपी फर्जी RTO, चालान.APK और KYC अपडेट के नाम पर लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर ठगी करते थे तथा ठगे हुए पैसे से महंगे मोबाइल और जेवर खरीदते थे। इस संबंध में साइबर थाना गिरिडीह में कांड संख्या 39/2025 दर्ज की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में विजय मंडल, अर्जुन मंडल, आदित्य राज उर्फ ओम शंकर कुमार, गजेंद्र कुमार और रवि कुमार शामिल हैं, जबकि फरार आरोपी की पहचान निर्मल मंडल के रूप में हुई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, अतिरिक्त 14 मोबाइल, 1 सिम कार्ड और 1 स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया। इस सफल कार्रवाई में पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान, साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत, गांडी थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह और सशस्त्र बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कल 29 तारीख को SP साहब को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कि पटना से कुछ साइबर अपराधी स्कॉर्पियो गाड़ी से जामताड़ा की ओर जा रहे हैं। इसके आधार पर साइबर थाना और गांडी थाना की टीम मिलकर गांडी थाना के ब्लॉक के पीछे मोहनपुर जंगल में उक्त गाड़ी को ट्रेस की और पीछा करके उसको पकड़ा गया, जिसमें 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए। एक साइबर अपराधी उसको भागने में सफल रहा, जंगल का लाभ उठाकर। उक्त साइबर अपराधी ई-चालान, RTO का ई-चालान और RTO का चालान बुक का APK फाइल भेजकर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगी किया करते थे। इस 5 में 2 साइबर अपराधी जामताड़ा जिला के हैं, विजय मंडल, अर्जुन मंडल, और 3 बिहार के हैं, उसमें 2 नालंदा और 1 शेखपुरा के हैं। उसमें गजेंद्र पंडित, रवि पंडित और 1 आदित्य राज। इनके पास से 10 मोबाइल, 14 सिम और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई है। गिरिडीह के प्रखंड कार्यालय में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति को लेकर उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथु महतो और अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह श्रीकांत यशवंत बिस्पुते ने BLO और BLO पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने 60% से कम प्रगति वाले क्षेत्रों की कड़ी समीक्षा करते हुए मैपिंग कार्य में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी BLO समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से मैपिंग का काम पूरा करें, ताकि मतदाता सूची अद्यतन में कोई त्रुटि न रहे। समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि जिले में मैपिंग कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। विधानसभा वार प्रगति में डुमरी विधानसभा 77.13% के साथ सबसे आगे रहा, जबकि गिरिडीह विधानसभा में अब तक 55.32% कार्य पूरा हुआ है। धनवार में 71.44%, बगोदर में 67.27%, जमुआ में 65.09% और गांडी में 67.43% मैपिंग कार्य संपन्न हुआ है। अधिकारियों ने सभी पर्यवेक्षकों को 100% लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। गिरिडीह शहर में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन शुक्रवार की रात पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर डुगनू टोपनो के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम के पास देर रात विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने ब्रेथ एनालाइजर से राहगीरों की जाँच कर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारीकी से जाँच की गयी, जिसमें कई वाहन चालकों पर यातायात नियम उल्लंघन को लेकर कानूनी कदम उठाए गए। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे। पुलिस ने लोगों से अपील की कि नशे में वाहन चलाना न सिर्फ कानूनी अपराध है, बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने जैसा है। साथ ही सभी वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई। अभी वरीय पदाधिकारी आदेशानुसार
ड्रंक एंड ड्राइव के विरोध में कार्रवाई की जा रही है। जो वस्तुतः देखा जा रहा है कि रात में प्राय लोगों के द्वारा शराब पी के वाहन चलाया जा रहा है, जिससे कि दुर्घटनाएं बढ़ रही है। इसी को रोकने हेतु हमारे सीनियर का आदेश प्राप्त हुआ है कि इन पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसी संबंध में हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा एक उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति शराब पी के चला रहे हैं उनसे आग्रह है कि कृपया वाहन शराब पी के न चलाएं। अभी तक हमारे पास एक ही रिपोर्ट हुई है जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्स वेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें, तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू,
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र में जमुआ चतरो मुख्य मार्ग पर जलखारियोडी के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रिफाइन और चावल से भरा ट्रक चक्का ब्लास्ट होने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक और उपचालक को बाहर निकाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक ट्रक गिरिडीह से चतरो की ओर जा रहा था, तभी अचानक चक्का फटने से वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया। घटनास्थल पर भारी आवाज के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। गनीमत रही कि ट्रक सड़क से नीचे पलटा, जिससे बड़ा नुकसान या जनहानि टल गई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को विद्युत परिषद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राचार्य मुकेश कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष आरती वर्मा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित किया। अजित मिश्रा ने NEP 2020 में पंचपदी शिक्षण पद्धति के समावेश पर चर्चा करते हुए विद्वत जनों को शिक्षण के नए दृष्टिकोण से अवगत कराया। आचार्य प्रदीप सिन्हा ने PPT के माध्यम से शिक्षण पद्धति की प्रमुख बातें साझा की। उपाध्यक्ष जयनंदन सिंह ने कहा कि छात्र का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब शिक्षक, छात्र और अभिभावक सामंजस्य से कार्य करें। डॉक्टर पुष्पा सिन्हा ने बच्चों की जिज्ञासा और बहुमुखी विकास पर जोर दिया। सचिव सुशील ओझा ने पंचपदी शिक्षण पद्धति के 5 चरणों का विस्तार से परिचय दिया और कहा कि आज शिक्षकत्व का महत्व अधिक है। संगोष्ठी में उपस्थित विद्वत जनों ने शिक्षण और अभिभावक जिम्मेदारी पर अपने विचार साझा किए। की व्यवस्था की गई है कि शिक्षा देने में हम लोग कैसे इस चीज को लागू करें, इस पर आज परिचर्चा हो रही है। चर्चा में बहुत सी बातें सामने आई हैं। और मैंने कहीं एक कविता पढ़ी थी कि बहुत है, वैसे ही ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यवस्था है उसको व्यवहारिक रूप में परिणित करने में काफ़ी समस्याएं दिख रही हैं और उन समस्याओं का समाधान जो करना है वो शिक्षक को ही करना है कि बहुमुखी उन्नति, बहुमुखी विकास करें। मेरा जो अपना मानना है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सिर्फ इसी पे चलते आ रही है। जो धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उस समिति का शायद सदस्य नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, जो हमको बुझाया वो हमने लिख दिया, दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, वो हमारे ऊपर थोप दिया गया। अब कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हमारी सिरदर्दी है, उनकी नहीं। पर ऊपर से आदेश है इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब आदेश है तो उसकी अनुपालना तो होनी ही है। इसकी लर्निंग आउटपुट के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों का अलाइनमेंट होना बड़ा जरूरी है। जैसे हम 4 व्हीलर करते हैं तो अपनी गाड़ी के जो टायर्स होते हैं उनका अलाइनमेंट कराते हैं, जिससे टायर ज़्यादा नहीं कंज्यूम हो। स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स, इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग यदि होगी तो लर्निंग बहुत ही आसानी से होगी और ये जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत आराम से हो जाएंगे। कि क्लास में जाते हैं, शिक्षक महोदय अपना विद्वता झाड़ देते हैं, बच्चा कितना समझा मतलब है। नंबर 1, पाठ योजना की बात आई, मैं देखा, आप लोग भी देखे होंगे, गलत है, संस्कार है। सरकारी स्कूल में दम है, हेडमास्टर साहब को पाठ योजना तैयार करवा लेंगे। पूर्व छात्र परिषद और शोध में हम क्रियात्मक शोध करते हैं। हमारा शोध जो सामान्य विश्वविद्यालयों में होने वाला शोध है उससे बिल्कुल अलग है। हम जो शिक्षा में समस्याएं आती हैं अधिगम प्रक्रिया में, उस पर शोध करते हैं और वो क्रियात्मक होता है जिसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। लेकिन जब कोई सत्र का समापन होता है और नया सत्र प्रारंभ होने वाला होता है
तो हम कुछ तय करते हैं कि इस बार क्या क्या कमियां रह गई और उसको किस ढंग से अगले सत्र में हम ठीक कर सकें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारेडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर UKG तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई-आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरकडीहा, बेंगाबाद, कुलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और दुअरपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
गिरिडीह जिले के कई इलाकों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। भटके हुए झुंड के कारण जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, वहीं कई जगह लोगों की जान पर भी संकट मंडरा रहा है। मंगलवार देर रात तिसरी प्रखंड के जंगली क्षेत्रों में एक बार फिर हाथियों का बड़ा झुंड देखा गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में जुट गई। मनसाडी पंचायत के निहालपुर गांव में देर रात जंगली हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण पूरी तरह भयभीत है। लगातार हाथियों की आवाजाही से लोग रात भर जागकर सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं और प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। उसको जाने दीजिए, उसको मूवमेंट करने दीजिए, उसको बस इतने दो, उसको रास्ता दो, खाली छोड़ दीजिए। रुक गया है वो। इधरों बार के देखिएगा जी, ये खेत गिरने वालिएगा। अरे कौन देखती अपना चल जाएगा। इधर आ रहा है क्या? लॉयंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलेट ने सुभाष पब्लिक स्कूल कोल्डीहा में स्कूली छात्रों के बीच पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट का आयोजन किया। प्रतियोगिता में सुभाष पब्लिक स्कूल, पंचवटी पब्लिक स्कूल, किरण पब्लिक स्कूल, गुरु नानक विद्यालय और हनी हॉली स्कूल के 60 से अधिक छात्रों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। पीस विदाउट लिमिटेड विषय पर बच्चों ने अपने रंगों और कल्पना से बेहद आकर्षक चित्र बनाए। मूल्यांकन के बाद पंचवटी पब्लिक स्कूल की मनीषा सिंह प्रथम, प्रिया कुमारी द्वितीय और सुभाष पब्लिक स्कूल की देवी भारती तृतीय घोषित की गयी। प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि विजेताओं को मोमेंटो भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और शिक्षकों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, लायन धर्म प्रकाश, लायन संजय कुमार सिंह, लायन राजेश गुप्ता सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे और बच्चों तथा शिक्षकों को धन्यवाद दिया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।